स्टूडेंट्स, आज हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। प्लांट का वो पार्ट जो कि बिलो द ग्राउंड होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और द पार्ट विच इज़ एरियल पार्ट और अबव द ग्राउंड उसे हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर, फ्रूट, लीफ एंड स्टेम। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक शूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेम क्या है, व्हाट इज स्टेम? स्टेम दैट इज़ आल्सो द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, और वो पॉइंट जिनमें से लीव्स निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे एक नोड ये है, ठीक है, जहाँ से लीव निकल रहा है, और एक नोड ये है। ठीक है, तो इन नोड के दरमियान जो रीजन जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, और जहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। इसके अलावा और भी बर्ड्स हैं, जैसे दैट गिव अ राइस। ठीक है, द बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू शूट, यानी कुछ ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जिनमें से नए फ्लावर निकलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरल बर्ड्स कहते हैं। और वो बर्ड जिनमें से नया शूट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टिप के ऊपर एक यंग शूट की टिप के ऊपर भी एक बर्ड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बर्ड कहते हैं या फिर एपिकल बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था स्टेम के स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको। अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आ जाता है। स्टेम का क्या काम है? फर्स्ट वन देखिए, दैट इज़ स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये फूड को स्टोरेज भी है, जस्ट लाइक पोटैटो और जिंजर। ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं और ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके अलावा स्टेम जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। एक्चुअली जो वीक पार्ट होते हैं उनमें जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, चेंज हो जाते हैं इनटू कॉल्ड। ठीक है, एक इस तरह की कॉल्ड की शक्ल में वो क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। और ये काम क्या कहते हैं, दैट हेल्प प्लांट टू क्लाइंब। ठीक है, पौधे को ऊपर ले जाने में ये क्या करती हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीफ। ठीक है, स्टेम के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने लीफ का एक डायग्राम ड्रॉ की है। वो लीफ क्या है? लीफ इज़ द फ्लैटन थिन ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, प्लांट का ये एक ग्रीन पार्ट होता है। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक लीफ है, इसका जो टिप होता है इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीफ मार्जिन कहते हैं। और ये पार्ट जो है ये लीफ का क्या है, बेस है। और ये जो ये पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, लीफ का पोर्शन लेमिना। ठीक है, ब्रॉड पार्ट होता है, जो सबसे चौड़ा जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, वेन्स। और सेंटर में जो जो आपको बड़ी सी एक वेन नज़र है उसे हम क्या कहते हैं, मेन वेन, उसे हम मिडरिप कहते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको ये पेयर ऑफ लीव्स नज़र आ रहा है छोटा सा, इसे हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, दैट इज़ द लीफ स्टॉक। ठीक है, लीफ स्टॉक इसे हम क्या कहते हैं, पेट्रियोल। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स लीफ के। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, हम टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीव्स के कितने टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक सिंपल लीफ है और एक सेकंड को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की, ये एक सिंपल लीफ की डायग्राम और ये कंपाउंड। अब जो सिंपल लीफ है दैट कंसिस्ट ऑफ, ये एक मैंने सिंपल लीफ है, ये एक स्टेम है और ये इसका यानी वो लीफ जिसमें एक सिंगल लेमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। और ये इसका क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड्स है। लेकिन अगर हम कंपाउंड लीफ की डायग्राम देखें तो उसमें क्या है, ये आपको बर्ड्स नज़र आ रहा है। और इसमें जो लीफ का जो स्टॉक है उसे हम क्या कहते हैं, रेचिन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर बोर्न ऑन सिंगल स्टॉक। ठीक है, सिंगल स्टॉक के ऊपर आपको बहुत से पत्ते जो हैं या लीव जो हैं वो निकले नज़र आते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लीफलेट्स कहते हैं, और ये है कंपाउंड लीव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेनेशन ऑफ अ लीफ। व्हाट डू यू मीन बाय वेनेशन ऑफ लीफ? इट मीन्स के अरेंजमेंट ऑफ वेंस। ठीक है, कि लीफ के अंदर जो वेंस की अरेंजमेंट है वो किस तरह की है, वो दो तरह की होती है। एक फर्स्ट वन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरे को कहते हैं पैरेलल। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें
रेटिकुलेट मीन नेटवर्क, इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वेंस का एक नेटवर्क जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जिसमें वेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल नज़र आ रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइलोटैक्सी। ठीक है, फाइलोटैक्सी इसका क्या मीनिंग है? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड द ब्रांचेस इज़ नोन एज फाइलोटैक्सी। ठीक है, यानी स्टेम के ऊपर ब्रांचेस, लीव्स की अरेंजमेंट स्टेम और ब्रांचेस के ऊपर जो हमें नज़र आती है उसे हम कहते हैं फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, या इसे हम स्पायरल भी कहते हैं। सेकंड है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और नंबर थर्ड है होल फाइलोटैक्सी। अब हम देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं, जिसमें ये आपको स्टेम नज़र आ रही है, ये आपको नोड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो इस नोड के ऊपर भी एक लीव है, और इसके बाद इस नोड के ऊपर भी एक लीव है, यानी ऑल्टरनेट इसमें लीव्स आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ से इस तरह ड्रॉ करें तो ये स्पायरल भी बन जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द लीव्स आर बोर्न ऑल्टरनेट वन एट ईच नोड। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, अब है ये ऑपोजिट कैसा होता है, ये भी एक स्टेम है और ये इसके नोड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 लीव्स आर बोर्न। ठीक है, यानी 2 लीव्स दोनों साइड के ऊपर, एक नोड पे दोनों साइड के ऊपर हमें नज़र आती हैं। तो इस तरह की फाइलोटैक्सी को क्या कहते हैं, या अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या कहते हैं, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। और लास्ट वन है होल्ड। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखें तो एक नोट के ऊपर 2 या 3 से 2 से ज़्यादा जो है लीव्स हमें नज़र आएंगे। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, होल्ड फाइलोटैक्सी। हमारा फंक्शन ऑफ अ लीफ के क्या फंक्शन है? फर्स्ट वन आ जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। इट मीन द लीफ इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। ओके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी जो है वो खुराक तैयार करता है। सेकेंड आ जाता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द एरियल पार्ट of the plant is called transpiration। ठीक है, एंड इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये भी काम करता है। और गैसेस एक्सचेंज, थर्ड वन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये था हमारा तो आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।